उधर गांधी जब 1942 का आंदोलन हुआ तो उसके बाद गिरफ्तार कर लिए गए। 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद जब 1944 में आते हैं बाहर खराब स्वास्थ्य की वजह से, तो उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बुलाया, कहा सुनो तो सही। उन्होंने कहा जी बापू। उन्होंने कहा यार कि देखो जिन्ना बार बार परेशान कर रहा है, और जब देखो जब एक ही रट लगाए हुए है कि हमें पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान चाहिए, ऐसा है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जरा उसको पॉइंट आउट करो, और पॉइंट आउट करने के बाद जिन्ना के पास लेकर के जाओ और उनसे बात करो, और देखो समझौता हो जाए, चीज़ें इतनी ना बिगाड़ें, जो है अखंड भारत की बात जो है बनी रहे। तो राजगोपालाचारी ने कहा कि ठीक है। बापू ने कहा कि ऐसा है, कुछ पॉइंट्स तुम अपने तरफ से भी जोड़ो। तो राजगोपालाचारी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जोड़ते हैं। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि उसी को राजगोपालाचारी फार्मूला के रूप में जाना जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं CR फार्मूला। CR फार्मूला CR फार्मूला ये कब प्रस्तुत हुआ भाई? 10 जुलाई 1944 को। अब फार्मूला को फार्मूला भी लिख सकते हैं। फार्मूला, चलिए 10 जुलाई 1944 को जो है यह योजना प्रस्तुत की गई। गांधी जी की स्वीकृति से योजना प्रस्तुत की। किसने की? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। तो लिखिएगा गांधी जी की स्वीकृति से यह योजना राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत की। कहा जाता है कि इसी में गांधी जी ने, ठीक है, इसी में गांधी जी ने जिन्ना को क्या बोला था? इसी में गांधी जी ने जिन्ना को क्या कहा था भाई? जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया था। कायदे आजम कहकर संबोधित, कायदे आजम कहकर संबोधित किया। क्या कहकर भाई? कायदे आजम कहकर। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता, महान नेता। तो कायदे आजम कहकर जो है इन्होंने संबोधित किया था गांधी जी ने। किसको? जिन्ना को। यहां पर कई सारी बातें थी, लेकिन कहा जाता है कि जो है मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के अलावा और किसी भी बात पर बात ही नहीं करना चाहते थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान की मांग पर अडिग रहने के कारण, पाकिस्तान की मांग पर अडिग रहने के कारण बात नहीं बन सकी। ठीक है। इसके बाद यहां पर स्थिति बनती है। और दूसरी बात समझिए, कहा जाता है कि 1943 में, दूसरा पॉइंट लिखिए, 1943 में आप यहां पर देखेंगे कि लिनलिथगो के स्थान पर वेवेल वायसराय बनकर के आया। तो 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर वेवेल वायसराय बना। अब जब वेवेल वायसराय बनेगा तो यहां पर एक नई योजना प्रस्तुत करेगा। हालांकि इसी बीच में वह लंदन भी जाएगा, और कहा जाता है कि उसने एक योजना प्रस्तुत की 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वेवेल योजना या वेवेल प्लान के नाम से जाना जाता है, कि नाम से
जाना जाता है। ठीक है।